की मजदूरी, जिसका नाम है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि है बहुत जरूरी। 4 सवाल है और इन चारों सवाल के जवाब आपको आ जाएंगे आज, 100% गारंटी दे रहा हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप लोग तैयार हैं, क्या आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड हैं, क्या आप लोग एकाग्र मन से काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपके हाथ में कोई पेन नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में कोई किताब नहीं होना चाहिए, आपका पूरा मन, सारे सेंसेस, अपने आंख, नाक, मुंह, हाथ, कान, नाक, जो भी तुम्हारे पास सेंसेस हैं वो सारे बोर्ड पे होना चाहिए। और अब ये सवाल जो है, ये सवाल एक बहुत इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुका है कि ये सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे हम फैक्टराइजेशन करें, कैसे हम फैक्टराइजेशन करें एक ऐसे मेथड से जिसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और इस पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाए जो कि एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो उसको कैसे फैक्टराइज किया जाए। ठीक है, आज एक आध बच्चा एब्सेंट है ना, हिमांशु राज। ठीक ठीक है, ओके। अब सुनो, आंख बंद करके हम एक चीज समझ सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल इक्वेशन होती है, पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस जनरल फॉर्म को इस पॉलिनोमियल से कंपेयर करना पड़ता है, जो कि होता है ax² + bx + c। जब भी आप सवाल को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, जैसा तरीका मैं बता रहा हूं वैसे ही, जैसे आप सवाल को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, वहां पर आपको जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा, जहां पर आपको a की वैल्यू मिलेगी 12 इस सवाल के लिए पर्टिकुलरली, b की वैल्यू मिलेगी -7, और माय डियर स्टूडेंट c की जो वैल्यू मिलेगी, जो आपको c की वैल्यू मिलने वाली है, उस c की वैल्यू को हम बोलेंगे 1। इतना क्लियर हो गया सबको? आपको क्या करना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है, और वहां पर आपको निकालना पड़ेगा a, b और c की वैल्यू। इतना क्लियर? एक बार हाँ बोलेंगे एक स्वर में। गुड गुड, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, आपको करना है a और c का मल्टीप्लाई। क्या करना है? a और c का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको? सबसे पहला स्टेप करना है कंपेयर द पॉलिनोमियल px विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। फिर आपको निकालना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, टू फाइंड वैल्यू ऑफ a, b and c। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई a and c। अब जैसे ही a और c का आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मिल जाता है 12। क्या मिल जाता है? 12। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या मिल जाता है? 12। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास ये आ जाता है, नाउ आफ्टर मल्टीप्लाइंग द 12, टेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द रिजल्ट, और जो भी रिजल्ट आया है, जैसे 12 आया है आपका रिजल्ट, तो आपको इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। प्राइम फैक्टर्स कैसे? 2 6 = 12, 2 3 = 6 एंड 3 1 = 3। क्या करना है? सबसे पहले आपको यह करना था कि आपको जनरल फॉर्म से कंपेयर करना था, फिर आपको a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू मिल जाती। उस a, b, c की वैल्यू निकालने के बाद आपको a और c का मल्टीप्लाई करना है।
ए और सी का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके प्राइम फैक्टर्स लेने। और अब आपको क्या करना है वो सुनो। प्राइम फैक्टर्स तरीके से लेना, जैसे पहले 3 मत लेना, पहले 2 ही लेना है। अब आपको नीचे से स्टार्ट करना है और एक पे गोला लगाओ, बाकी सब पे मल्टीप्लाई करो। तो ये आएगा 1, एक आ गया 1 और एक आ गया 3 टू 6 टू 12, एक आ गया 12। 12 इंटू 1 क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। 12 इंटू 1 12 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से भैया, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए यहां पर। हाँ, अब 1 और 12 आ गया आपको। अब आपको चेक करना है एक बार प्लस और एक बार माइनस करके। क्या करना है? एक बार ही प्लस करना है और एक बार ही माइनस। तो एक बार प्लस करके चेक कर लो। तो प्लस करने पर कितना आ रहा है? 13। और माइनस करने पे कितना आ रहा है? माइनस करने पे आ रहा है 11 या -11, वो भी होगा, जो भी होगा देख लेंगे। लेकिन 11 आएगा या -11 आएगा या +13 आएगा या -13 आएगा। लेकिन हमें जो चाहिए वो चाहिए बीच में। बीच में कितना है? बीच में -7, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अब हम ये वाला माहौल नहीं रख सकते। अब क्या करें? अब नीचे का पहला लिया तो अब नीचे के 2 ले लो। हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा। तो नीचे के 2 ले लो। तो 3 1 जा कितना हो गया? 3, और बाकी के क्या बचे? 4। तो 3 2 2 जा 4। अब मिल गया आपको 3 और 4, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 3 4 जा 12, अगेन 12 आ रहा है, वेरी गुड। अब 3 और 4 को प्लस करने पर कितना आएगा? तो 3 और 4 को प्लस करने पर माय डियर स्टूडेंट, 3 और 4 को प्लस करने पर कितना आएगा? 3 और 4 को प्लस करने पर आएगा बेटा 7। क्या चाहिए? क्या चाहिए? 7 तो चाहिए था, लेकिन -7 चाहिए। तो क्या करें? माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दें। तो इधर भी माइनस, तो जो प्लस का था वो माइनस, जो प्लस का था माइनस, और जो प्लस का था माइनस। पूरी इक्वेशन को जब मैं माइनस साइन के मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा -7। यानी -7 को 2 पार्ट्स में तोड़ना है। वो कौन से 2 पार्ट हैं? वो 2 पार्ट, एक -3 का है और एक -4 का है। अब साथ में क्या लिखा हुआ? x। तो एक बार लिख दो -3x, एक बार लिख दो -4x, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? -7x के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा मेथड का नाम आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि हमने कर दी। मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, एक -3 -4। अब देखो 12x²। अब -7 को लिखना है, तो -7 को मैं क्या लिख सकता हूं? -3x -4x +1। कर दिया स्प्लिट। बीच वाली टर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन ध्यान रखना, इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई, इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई, तीसरा साइन आना चाहिए। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई मैंने प्लस कर दिया, बिल्कुल सही है। और दोनों को प्लस करने पर -7 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है। 100% करेक्ट, 100% करेक्ट स्प्लिटिंग। अब क्या करें? अब यहां से चालू होती है पूरी खिचड़ी, जो तुमको कभी समझ में आएगी और कभी नहीं आएगी। तो हर बार समझने के लिए ये वाला क्वेश्चन समझ लो। आपको स्टार्टिंग के 2 उठाने और अंत के 2 उठाने, क्योंकि आपके पास 4 टर्म्स होती हैं। तो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स ले लो और अगली 2 टर्म्स ले लो। अब तुम्हारी स्प्लिटिंग करेक्ट हो गई। आंख बंद करके काम करना है। पहली वाली में से जो भी कॉमन निकल सकता है निकाल लो। इसमें से 3 4 जा, और ये 3, तो एक 3 बाहर निकल गया। इसमें एक x, तो एक x बाहर निकल गया। बचा कितना? तो 4x बचा इसमें, और माइनस बीच में है, और इसमें कुछ नहीं बचेगा। तो 1 तो बच ही सकता है, क्योंकि 3 × 1 तो होता ही है। 3x × 1 तो होगा ही होगा, 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां गलती ये करते हैं कि इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे तो 4। अब इसमें कॉमन तो है नहीं, तो जब कुछ नहीं होता है तो 1 लेना है। लेकिन हमको यही बनाना है आगे भी। अब यहां होगा अगर +1 कॉमन लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने +1 कॉमन ले लिया, तो मुझे मिलेगा -4x + 1, जो कि ये वाला और ये वाला अलग अलग दिखेगा। तो इसको सेम करने के लिए इसके साथ इसमें से माइनस साइन भी बाहर निकाल लो। तो जो माइनस साइन बाहर निकला, तो जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो क्या हो गया? माइनस। अब आप देखेंगे कि आपकी शुरू की जो कॉमन टर्म्स थी वो सेम हो गई। इसमें से भी 4x - 1 बचा, और इसमें भी 4x - 1 बचा। अब ये 2 टर्म हो गई आपके पास अगेन। अभी ये 2 टर्म थी, अब ये 2 टर्म हो गई। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एक टर्म, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एक टर्म, यानी एक एक टर्म हो गई। अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? इन दोनों टर्म्स में माय डियर स्टूडेंट 4x - 1 बचा।
कॉमन है, तो बचा कितना 3x माइनस 1, 3x माइनस 1। और मेरे प्यारे बच्चों इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, जो कि किसके बराबर होगा 12x स्क्वायर माइनस ऑफ 7x प्लस ऑफ 1। इसका मतलब इन दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने पर ये वाला पॉलिनोमियल आएगा। जैसे 12 को अगर मेरे को निकालना है 12 के फैक्टर्स, तो 3 4 ज़ा 12, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा, यानी 6 2 ज़ा 12, इन दोनों मल्टीप्लाई करने पर भी 12 आएगा। ऐसे ही ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा। इसका मतलब दो पॉलिनोमियल्स फैक्टर होगा किसके, इसके। यानी अगर 4x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं इसको तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, और 3x माइनस 1 से भी इसको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। आ गया समझ में? तो छाप लो जल्दी से। ओके कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूं तुमको अगला सवाल। अब एलसीएम में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं बेटा, एलसीएम लेना भी नहीं है, क्योंकि एलसीएम नहीं लेना, एलसीएम मैंने कहीं नहीं ली बेटा, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम कभी लेना भी नहीं है तो दिक्कत नहीं आएगी उसके साथ, एलसीएम लेना ही नहीं है। तुम लोग पता नहीं कौन सी ट्रेन में बैठ गए, उज्जैन जाना था तुम इंदौर में बैठ गए। देखो इधर सेकंड नंबर का सवाल, 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 7x प्लस ऑफ 3। अब मुंह बंद करके जरा ध्यान से देख लो, नहीं तो पुनित सर वहीं ग्वालियर आके, वहीं हरियाणा आके, सब वहीं आके सबसे तिया पाचा करेंगे सब जगह, ठीक है। और हमारा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की जगह 2, b की जगह 7 और c की जगह 3। अब 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 7 लाना है प्लस का। तो एक बार गोला बनाया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 जा कितना होता है 6 और 1। अच्छा 7 लाना है, तो 6 को 1 से प्लस करोगे तो कितना आएगा 7। 6 को 1 से प्लस करोगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। कितना लाना था? ऐसा भी कर सकते हैं, 7 ही तो लाना था। हाँ तो और क्या करा तुमने? 1 भी एक फैक्टर है। तुमने 1 भी तो फैक्टर है। मैंने पहले ही मैंने कहा था ना, नीचे वाले को गोला लगाओ बाकी सबको मल्टीप्लाई, फिर नीचे वाले 2 को गोला लगाओ बाकी सबको मल्टीप्लाई, यही तो सिखाया था। तो बस कर दिया। तो अब यहां पर x है तो यहां लिख दो 6x प्लस 1x इज इक्वल टू 7x। कर दी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हो गया सवाल हल हुआ। 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 6x प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 3, पेयरिंग कर दी 2 2 की, 2 कॉमन, x कॉमन, बचा कितना x प्लस 3, प्लस 1 कॉमन, x प्लस 3 बचा, दोनों में कॉमन क्या x प्लस 3, बचा कितना 2x प्लस 1। हो गया फैक्टराइजेशन खत्म, हो गया। अगला सवाल भी कर देता हूं तुम्हारे लिए, तीसरा, और चौथा तुम्हें खुद करना है। फिर इसकी प्रैक्टिस वर्कशीट दूंगा मैं, वो भी अच्छे लेवल की, 10th लेवल की। 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x, 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 6। क्या करना है? ax स्क्वायर, अब मैं कंपेयर नहीं करना, मुझे मिल गया 6 6 जा 36, तो 36 के मैं फैक्टर्स निकालूंगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, लाना 5 है तो 3 को पहले मल्टीप्लाई करो 1 से, 3 2 जा 6, 2 जा 6, 2 जा 12। अब 12 को प्लस करो 3 से तो कितना आएगा 15, और माइनस करो तो 5 तो नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा। अब 2 शुरू के 2, नीचे के 2 कर दिया तो भी कर दिया, नीचे के 3 करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 4, 9 और 4 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस का, ऐसे ही करना है। तो क्या हो गया 9x 4x 5x, तो 6x स्क्वायर। अब हाँ एक चीज और चेक कर लो, इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई, तीसरा साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बहुत बढ़िया। 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 9x माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 6, पेयरिंग, 3 कॉमन, x कॉमन, बचा कितना 2x प्लस 3। अब इन दोनों में से माइनस साइन भी बाहर निकाल लो क्योंकि दोनों प्लस के हैं,
तो दोनों माइनस बाहर निकलेंगे और 2 कॉमन रहेगा, तो बचेगा कितना 2x + 3। अब बैलेंस करने के लिए, चेक करने के लिए बैलेंस करके देखो, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 2 जा 4x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 3 जा 6, सही है। अब दोनों में से कॉमन क्या, 2x + 3, बचा कितना 3x - 2, हो गए फैक्टर्स। जल्दी छाप लो, जल्दी फटाफट जल्दी छाप लो।